तो जब बात करते हैं जस्टिस आयशा मलिक की, ज़ाहिर है सब जानते हैं उन्हें। उन्होंने पास्ट में भी बहुत सी ऐसी रीसेंट जजमेंट्स जो है वो पास की और उससे बहुत फ़ायदा हुआ। कवानीन में बहुत स्पेस आई इस टर्म्स पे कि कवानीन को एक डिफरेंट लेंस से देखा गया और जो केसेस उनको मॉनिटर करना आसान हो गया। अगर मुद्दई औरत है, अगर मुद्दई मर्द हज़रात में से भी कोई है, तो वो मॉनिटरिंग जो थी वो आसान हो गई। रिलीफ़ जो था वो आसान तरीके से मिलना शुरू हो गया। जब बात करते हैं मियाँ बीवी के रिश्ते की, मियाँ बीवी के बंधन की, जो कि निकाह पर मुबनी होता है और ज़ाहिर है इस्लाम ने रिलीफ दिया है औरत को भी कि अगर उसको लगे कि किसी भी शादी के सर्टेन स्टेज पर चीज़ें मुनासिब नहीं है और कोई ऐसी एक रीज़नेबल लॉजिक के साथ वो बैक ऑफ करना चाह रही हैं, तो उनको खुला का इख्तियार दिया गया है। ऑन द अदर साइड खावंद के पास भी इख्तियार है कि वो वर्बली भी जो शरई तरीका होता है और कानून में जब आप इसकी सबमिशन करवाते हैं, तो वो कानूनी तरीके से भी आप अपनी जो है डिसॉल्व कर सकते हैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। तो खुला के हवाले से उन्होंने ये कहा जस्टिस आयशा मलिक ने कि अगर तो फिजिकल टॉर्चर नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि फिजिकल टॉर्चर हो तो उसकी बुनियाद पर आप एक सबूत लेकर आ सकती हैं, बल्कि अगर मेंटल टॉर्चर है, बिकॉज अब आप देखें कि मेंटल टॉर्चर की यही पे मैं बात करना चाहूँगी। मेंटल टॉर्चर, हर्ट या कोई ऐसे अल्फाज जो आपको मुनासिब भी लगे, आप उसकी बेस पर खुला ले सकते हैं। इस स्टेटमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ एक और सवाल भी जुड़ा हुआ है जो मैं चाहूँगी कि आप सेकंड में कहें कि अब पाकिस्तानी कल्चर में या एशियन सोसाइटी में मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ कंडीशंस को मद्देनज़र रखना शुरू कर दिया गया है। उसको कैटर करना शुरू कर दिया गया है, उसको इम्पोर्टेंस मिल चुकी है। उस इम्पोर्टेंस की वजह से ये जजमेंट पास हुई है, अदरवाइज़ पहले मेंटल कंडीशंस को अंडरस्टैंड ही नहीं किया जाता था। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर जैसे आयशा मलिक साहबा की बात की जाए तो जेंडर स्पेसिफिक जितने भी लॉज हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनसे बड़ी कंट्रीब्यूशन किसी की भी हो सकती है। बीइंग अ लॉयर, अगर मैं इस चीज़ को कंसीडर करूं और अगर उनकी ज़ात से हट जाएं तो ये कवानीन कभी भी पॉसिबल ही नहीं थे। जितनी खवातीन के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी खवातीन के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन है, उतनी किसी की भी नहीं है। ठीक। और वो हर लिहाज से अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान का फ़ख्र है और स्पेशली औरतों को फ़ख्र करना चाहिए। हमारी लेडीज़ को, हमारी बहनों को फ़ख्र करना चाहिए कि उनकी नुमाइंदगी के लिए जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जैसी एक पर्सनैलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई हैं। हमेशा से उन्होंने जेंडर स्पेसिफिक जो है वो इंतहा की जो है वो दलेरी के साथ जो टैबूज़ थे मुआशरे के, उनको टैकल करते हुए उनको जस्टिस सिस्टम में जो है वो फिट इस तरह से किया है कि जो कि पहले, अगर उससे पहले देखा जाए तो वो किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं थे। और जैसे आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो हमारे पास मिसालें हैं वो सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं है, मेंटल अब्यूज़ है, मेंटल अब्यूज़ है, उसमें और बहुत सारी हमारी रीज़न्स आती हैं। उसमें कंट्रोलिंग नेचर है, उसमें आपकी प्राइवेसी है, उसमें उसमें जो है वो इकोनॉमिक कंट्रोल है, उसमें साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, ठीक है? राइट। उसमें आपकी 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 बहुत सारी और सी चीज़ें आ सकती हैं, लाइक बॉडी शेमिंग आ सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वर्बली भी हो सकती हैं, मतलब फिज़िकली भी हो कोई सकती हैं। वर्बल जेस्चर जी, आपका या वर्बल वर्बल जेस्चर किसी भी, कम्युनिकेशन जो कि बिल्कुल, नामुनासिब है, एग्ज़ैक्टली, वो बुनियाद एग्ज़ैक्टली। बन सकता है अगर किसी बिल्कुल बन खातून को सकता है। नहीं और देखें, पसंद आता। एक खातून जो एक मर्द के साथ रहना ही नहीं चाहती, ठीक है? वो कैसे पॉसिबल है? वो अगर आप सिर्फ़ उसको अलाइन कर दें कि जब तक जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस या फिज़िकल टॉर्चर की तरफ नहीं जाएगा, तो तब ये होगा, हाँ ऐसा जी। पॉसिबल नहीं है। कैसे कैसे चल सकता है ये निज़ाम? चल ही नहीं सकता। और वन साइडेड स्टोरी तो होनी ही नहीं चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली अब अगर देखा जाए हमारी यहाँ पे हमारे कोर्स का, ठीक है, अब जितनी ज़्यादा ये रेशो बढ़ रही है, इट्स एक्चुअली अलार्मिंग। इट्स एक्चुअली एन अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक है? अब उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों साइड्स, अब एक साइड जो है वो किसी भी सूरत गलत हो सकती है। दोनों साइड्स में एजुकेशन की हमारी कुड कमी बी। है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और उसमें अगर कोई खातून ये कह रही है कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, तो उसको उसको मजबूर ना किया जाए। किसी सूरत भी नहीं बनता उसके साथ। वो गुज़ारा ही नहीं हो सकता। मतलब आप उनकी उस स्टेटमेंट को अगर किसी सर्टेन स्टेज पर जाके ये पास करती है तो उनकी उस स्टेटमेंट का रिगार्ड रखा जाए और फोर्स ना ऑनेस्ट, किया जाए कि वो उस बिल्कुल, स्टेटमेंट से बैक ऑफ करे, बल्कि उसको एग्ज़ैक्टली। आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए। उसको एनकरेज करना चाहिए और उसके लिए लीगल एड से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसको उसके लिए एजुकेशन है, ठीक है? उसके लिए प्रॉपर एडवर्टाइज़मेंट है। और ये स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने लेने हैं, ठीक है? राइट। ये गवर्नमेंट ने लेने हैं, ये इदारों ने लेने हैं, ये हमारी जो एनजीओज़ बैठी हैं, इन्होंने लेने हैं। उनको एजुकेट करना है हमने, ठीक है? हमारी बच्चियों को हमने बताना है कि
अगर आप किसी भी किस्म का टॉर्चर सह रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। राइट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो रिश्ता चल ही नहीं सकता, किसी भी सूरत नहीं चल सकता। और एक किसी भी पर्सन को कैद करके कैसे आप रख सकते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, आपकी बात बिल्कुल वजह है और ऑब्वियसली इन सब सिचुएशंस को, इन सब एग्जांपल्स को और इन सब एक्सपीरियंसेस को मद्देनज़र रखते हुए ही जस्टिस आयशा मलिक ने ये स्टेटमेंट जो है वो जजमेंट जो है वो पास की है, जो कि एग्ज़ैक्टली। ऑब्वियसली हम सब एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आपसे बात जब करते हैं, ये बताएँ अगर हम पाकिस्तानी कल्चर को देखते हैं या एशियन सोसाइटी को देखते हैं या चलिए एशियन सोसाइटी को भी हम टर्म नहीं करते। जब एशिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान को हम हाइलाइट कर रहे होते हैं। जी। अगर मैं जनरलाइज़्ड बात करती हूँ कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही होती है? डोमिनेंसी कहाँ पे आ रही होती है? देखिए या हमारा कोई ईगो इश्यूज़ होते हैं, या डोमिनेंसी है, या चौविनिस्टिक सोसाइटी है हमारी, या इश्यूज़ क्या है? आप इसमें बीइंग अ मैन क्या इसमें इसको इसमें कंसिडर इसमें करते हैं? ये जो सबसे बड़ा मसला जो है ना हमारा, हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रह रहे हैं। बीइंग अ आप इसको मेल, मैं इस चीज़ एग्री को करते ओन हैं? करता हूँ। ठीक, ये चीज़ जो है वो स्पेशली मिडिल क्लास से तो स्टार्ट हो जाती है, मिडिल और लोअर क्लास से तो ये अ, तभी स्टार्ट हो जाती है जब एक माँ अपने बच्चे को शर्ट इस्त्री करके दे रही है, शर्ट प्रेस करके दे रही है। माँ के बाद ड्यूटी सँभाल लेती है उसकी उसकी बहन, उसके बाद उसकी बीवी, और वही वहीं से एक जो है वो एक लाइन एक खींची चली आ रही है। हमने बच्चे को कभी भी उसके पाँव पे खड़ा होना सिखाया ही नहीं है। ठीक है। मतलब ये घर से ही ग्रूमिंग स्टार्ट होती है कि आप एग्ज़ैक्टली, इंस्टिल करते हैं उनकी बच्चों की बॉन्ड्स में, लड़कों की एग्ज़ैक्टली। मतलब ड्रिल करते हैं कि ही इज़ सपोज्ड टू बी गिवन दैट नर्चरिंग। ही इज़ एक्चुअली अ सुपीरियर वन। हुँ। दिस इज़ एक्चुअली इलिटरेसी, नथिंग एल्स। ये सो कॉल्ड मर्दानगी का शिकार कौन होते हैं? सबसे पहले तो हमारे घर की ख़वातीन, और उसमें आपने देखा होगा ऑनर किलिंग भी उसका एक बहुत बहुत बड़ी मिसालें हैं जो अभी तक चली आ रही हैं। अभी रिसेंटली जो है वो मैं एक केस करके हटा हूँ इसका, ऑनर किलिंग का स्पेशली। तो ये जो सो कॉल्ड मर्दानगी है, इस पे एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमें बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और स्पेशली आजकल जो हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, ये सारे पढ़े लिखे हैं। मोर और लेस सारे पढ़े लिखे हैं, सबको पता है। और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया इतना है कि वो इनको बता सके। ठीक, अब तो ज़ाहिर ज़माना डिफरेंट है ना, अवेयरनेस आपको सोशल मीडिया से एग्ज़ैक्टली। मिल जाती है। दूसरा दूसरा हमारा मसला ये है कि हम अपनी बच्चियों को भी एजुकेट नहीं करते। उनके राइट्स नहीं बताते, उनको बोलना नहीं सिखाते, उनको हमेशा से हम दबा देते हैं। लेकिन राइट्स की आपने बात की, अब मेरे ख़्याल से लोगों को अपने राइट्स पता है, लेकिन जब वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो वो उन पर बाउंस बैक होते हैं। देखें, उसमें भी तो हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा किरदार है। उसमें फिर मेल डोमिनेंस आ जाती है। कहीं न कहीं से वो हस्बैंड की शक्ल में है, वो बाप की शक्ल में है, या वो भाई की शक्ल कोई में है। इलाज है या कोई स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन है इसका, देखिए, जिसमें सबसे बैलेंस अप्रोच रखी जा सबसे सके? पहले तो ये जो मेंटल इलनेस है, मर्दानगी की, सो कॉल्ड मर्दानगी की, इसको हमें मेरा ख़्याल है कि हमें एलिमिनेट करने की कोशिश करनी कैसे? चाहिए। आप बीइंग अ मैन आपको क्या लगता है कैसे पॉसिबल है कि आपकी सोसाइटी में, आपके ग्रुप्स में, आपकी एजुकेशन, कम्युनिटी में कैसे होगी वो? एजुकेशन, और कोई हल नहीं है। मतलब आप जब अपने इर्द-गिर्द अपने दोस्तों को देखते हैं, एग्ज़ैक्टली, हर किस्म का एक होता है ना, एक कंपनी में हर किस्म के दोस्त होते हर हैं। तरह से हैं। हाउ वुड यू एनालाइज़ एंड हाउ वुड यू कंसीडर योरसेल्फ कि इस तरह से सॉल्यूशन है कि आप मेरी उसकी वो चीज़ लेसन कर सकें? देखें, मेरी अगर फ्रेंड सर्कल की ही बात कर ली जाए, 99% मेल डोमिनेंस है। ये सो कॉल्ड मर्दानगी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इगोइस्टिक सोसाइटी है, ठीक है? इगोइस्टिक लोग हैं हम सारे, तो छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो हम बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। अच्छा, ठीक, ये ईगो की आपने बात की। ये आप लोग के लिए ईगो क्या है? ईगोइस्टिक आपने कहा, छोटी-छोटी चीज़ें हम बहुत देखें, जल्दी पकड़ लेते हैं, मतलब दिल पे लगा लेते हैं। दिल पे लगा लेते हैं या उसको सर पे सवार कर या तो आप लेते हैं। दिमाग से सोचते हैं या तो आप दिल से सोचते हैं। कोई भी देखें, इंसान या तो दिमाग का इस्तेमाल करता है या तो दिल का। तो ये जो चीज़ें हैं अगर वो लगती है तो वो दिल पे लगती है, राइट? दिमाग से प्लानिंग्स होती हैं। दिमाग से तो हमने कभी तो फिर सोचा ही नहीं है ईगो कहाँ ना से ऐसे। आता है? दिल से आता है? जी, मैं ये तो आपसे पूछ रही हूँ ना। दिल बताएँ क्या इसका हल है? एक जो ब्लड पंपिंग मशीन है उसको हमने हर जगह पे घिसा हुआ है बेसिकली। दिमाग का हमने इस्तेमाल आज तक किया ही नहीं। जो हमारी लाइकिंग है, ये जो पर्सनल डिसलाइकिंग्स हैं, उसको हम दिल से जो है वो लिंक्ड कर देते हैं। तो ठीक, ऐसी बिल्कुल भी हमें इस किस्म की जाहिलियत की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है कि ये चीज़ अच्छी भी है या नहीं है, ये किस सूरत में जा रही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या हैं, मुआशरे में क्या है, या आपकी फैमिली या आपकी ज़ात पे इसके असरात क्या हो सकते हैं। अगर आप
इन्हीं चीज़ों तो का इसका सवाल का जवाब आप खुद दें कि आपको क्या लगता है कि जब आपको कोई चीज़ बुरी लगती है या आप जब कोई चीज़ दिल सबसे पे पहले लगा तो लेते हैं तो आप उसको किस तरह से देखें आप इमोशनल हो जाते हैं या इगोइस्टिक हो जाते हैं या आप अपने आगे एक डिफेंसिव शील्ड बना लेते हैं कभी भी नहीं। या यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ नहीं, बीइंग नहीं, अ नहीं। चॉविनिस्टिक मैम इसके लिए सबसे मेल ज डोमिनेंट पर्सन व्हाट डू यू डू? सबसे सबसे पहले जो है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने अंदर नहीं झाँक सकते, आप मुआशरे में नहीं देख सकते, आपके इर्द-गिर्द अच्छी चीज़ें क्या हो रही हैं, बुरी चीज़ें क्या हो रही हैं और आप कौन-सी ना चाहते हुए भी बुरी चीज़ों का हिस्सा बन रहे हैं। अगर आप ये अपनी बुराइयाँ ओन नहीं कर सकते तो उनको ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो उनको रियलाइज़ करना है, उनको कॉप अप करना है, तो आप उनको रियलाइज कर पाते हैं? चलिए मैं एग्ज़ैक्टली, अगर आपसे स्टार्ट लेती हूँ ना, बिकॉज़ आपसे मेरा स्टार्ट लेने का मतलब ये है कि आप मेरे सामने एक मेल पर्सनैलिटी मौजूद एग्ज़ैक्टली है। और मैंने सबसे पहले हाँ ये जी। चीज़ ओन की तो है। अगर मैं आपसे बात करूँगी तो समझिए कि हम आपकी कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, नो ऑफेंस, एक जनरलाइज़्ड टॉक हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कभी कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं पसंद आती, ना आप मुनासिब लगती है, तो आप उसको अगर ईगो पे नहीं भी लेना चाह रहे, तो आप किस तरह से अपने आप को समझाते हो? और हर कोई आप जैसा तो नहीं होगा और हर वक़्त आप उस तरह भी नहीं होंगे जिस तरह आप अभी मुझसे ये बात कह रहे हैं। सो स्टिल जनरलाइज़्ड फॉर्मेशन पे क्या हो करते होंगे? अब खामोशी सबसे बेहतरीन हल है। खामोशी सबसे बेहतरीन हल है। अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं या किसी दोस्त की बात अगर आपको बुरी लग गई है, तो 1 मिनट खुदा रहा उसको सोच तो लें। हो सकता है कि वो आपके काम की बात हो। जैसे वो एक थेरेपी है, 20 सेकंड्स आप चुप कर जाएँ एंड देन यू कैन एक्चुअली कम अप विद अ गुड सॉल्यूशन एग्ज़ैक्टली, rather than sputtering out something which is not एग्ज़ैक्टली, reasonable एग्ज़ैक्टली, at all एग्ज़ैक्टली, and you couldn't एग्ज़ैक्टली। even actually take your words back. बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। अब यही अगर 20 सेकंड्स की थेरेपी ही आप अप्लाई कर लें, तो मेरा ख़्याल है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएँगी।